हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 21 से 30 जून तक। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो पाइसीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए आप देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है आप वेट कर रहे हैं मैसेज कम्युनिकेशन का, या आप करना चाह रहे हैं। पाइसीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। आप चांस लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं पर्सन के लिए। नो, ठीक है जैसा भी हो, बट आप एक चांस लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। जो फुल कार्ड के साथ द हर्मिट। अगर दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच, मतलब मैं देख रही हूँ कि चलो एक चांस लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, वेट करना। अच्छा, द वर्ल्ड। तो किसी के साथ जहां आपका किसी तरह का एक साइकिल एंडिंग किया है आपने, आप कुछ केसेस में आप उसी पर्सन के साथ एक सेकंड चांस लेना चाहते हैं। कुछ केसेस में आप ओपन हैं नए चांस, नई सिचुएशंस में भी जाने के लिए, कि चलो एक बार फिर प्यार करते हैं, फिर से ओपन होते हैं, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेके देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई नया पर्सन ही हो। जिनके वर्ल्ड कार्ड, कुछ के लिए हो सकता है वो पर्सन है कि चलो ख़त्म भी हो गया तो भी चलो एक चांस, एक ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, दिख रही है। तो कुछ केसेस में आपने किसी पर्सन के साथ ख़त्म किया है, पुल बैक, पर्सन गायब हो गए थे, पुल बैक कर गए थे, तो मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि आपने वेट किया कि चलो वेट किया थोड़े दिन तक, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ्स भी हो सकती है। और एक आपको लगा कि चलो एंडिंग हो गई है, लेकिन अब आप वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते, एक नई बिगनिंग फुल के साथ। कुछ केसेस में नए पर्सन, कुछ केसेस में इसी पर्सन के साथ। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो, और एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसीज के पर्सन की फीलिंग्स पाइसीज के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, 9 ऑफ कप्स, बट प्रॉब्लम है कमिटमेंट इश्यूज इस पर्सन के साथ। काफ़ी चार्मिंग पर्सन है ये, काफ़ी गुड लुकिंग पर्सन है ये, आज़ाद रहना चाहते। इनको किसी भी बंधन, किसी भी तरह का टाइड अप होना अभी ये नहीं चाहते, इसलिए कमिटमेंट इशू है। फ्री रहना चाहते, लाइफ को एंजॉय करना चाहते, समय चाहते हैं चीज़ों को लेकर के, ये अब रियल होना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अभी इनके लिए कि एक कमिटमेंट या आगे लेके जाना है कमिटमेंट के साथ मुश्किल है। ये स्ट्रेस नहीं चाहते अभी अपने लाइफ में किसी तरह का, किसी बंधन का, किसी कमिटमेंट का। इसीलिए ये यस आपको चाहते तो हैं बट फ्री रहना चाहते हैं। ये कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं, स्टक सिचुएशन ख़त्म करना चाह रहे हैं, बट प्रॉब्लम अभी भी यही है कि ये कमिटेड रहना नहीं चाहते, ये फ्री वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं कि ओपन टू न्यू ऑप्शंस भी हो सकते हैं। पार्टी करना, घूमना फिरना, अपनी मर्जी में जो आया वो करे। खास करके अगर आप यंगर पर्सन से, सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Nine of Cups with the Page of Cups, with the Judgment, with the 10 of Wands.
देखिए कुछ केसेस में अगर यंगर सेम एज यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वहाँ पे एक हल्की फल्की कम्युनिकेशन आएगी। पर्सन डील कर रहे हैं अदर सिचुएशंस, मतलब अपनी लाइफ से, चाहे काम का प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है, मैं देख रही हूँ, लेकिन ये एक जैसी इनको ये पता है कि ये रिलेशनशिप को आगे लंबा तक कमिटमेंट तक खींचना अभी इनके बस की चीज़ नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ये इसीलिए ये फ्रीडम वही वाली एनर्जी दिख रही है। तो आप लोगों में से पेज ऑफ कप्स, कुछ कम्युनिकेशन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नज़र लेकिन रखे हुए हैं, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं पर्सन, लेकिन कुछ एक कम्युनिकेशन होगी जहाँ पे बहुत लवी डवी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। कुछ केसेस में कम्युनिकेशन होगी, कुछ केसेस में पर्सन हैविली स्टॉक करेंगे आपको, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनको आपके तरफ आना है तो एक कमिटेड वे में आना है, नहीं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो वो भी कारण से वो आपके ऊपर नज़र तो बनाए, रीच आउट नहीं करेंगे। और कुछ केसेस में बड़े कैजुअल सा रीचिंग आउट होगा। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में ये इतना काम करते हैं, फिर इनको आदत है ड्रिंकिंग का, हो सकता है ये ड्रिंक या किसी एडिक्शन इश्यूज के भी शिकार हो, इसलिए भी ये टाइम ही नहीं, चाह रहते हुए भी ये एफर्ट ही नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेशन का, मैसेज का। तो मैं कुछ केसेस में देख रही हूँ हल्की फल्की कम्युनिकेशन यस होते हुए, और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि पर्सन्स आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आउटकम, पाइसेस के रिलेशनशिप की क्या आउटकम होगी। लास्ट शफल, एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कोई किसी के तरफ आप जाते हुए, कुछ के लिए कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है, या कोई आपके लिए आ रहा है पाइसेस जो आपको हैप्पी करेगा, खुश होगा। लॉट ऑफ कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। आप कोई निगेटिव एनर्जी में स्टक नहीं हो, कोई आपके तरफ या आप किसी के तरफ, बहुत सारी कम्युनिकेशन, बहुत सारी मैसेज, बहुत सारी होते हुए दिख रही है। और कुछ के लिए ये ब्रांड न्यू पर्सन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ केसेस में वन साइडेड यहाँ भी मैरिड हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ब्यूटीफुल, आपके आउटकम में मैं देख रही हूँ कि कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग होते हुए, एक सॉलिड बिगनिंग होते हुए देख रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं ये पुराने पर्सन हैं, ये कोई और पर्सन हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल पाइसेस की तरफ कौन आ रहे हैं। The devil reverse, okay. The tower, the ace of wands. किसी से आपका ब्रेकअप शेकअप कभी हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन, टावर मोमेंट आया था, वो आ रहे हैं। कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या अचानक से कुछ ब्रेकअप, अचानक से सेपरेशन हुई थी, वैसे पर्सन है। ये कोई एक्स हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, कोई पैशनेट फायरी न्यू बिगनिंग, ये फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड हो सकती है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन से ही शुरू हो, बट लॉट ऑफ फायर और पैशन है इसमें। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कोई कैप्रिकॉर्न आ सकता है आपके तरफ। ये पर्सन हो सकता है किसी और से ऑब्सेस थे, कोई और सिचुएशन में थे जहाँ ये बहुत ऑब्सेसिवली प्यार करते थे किसी से, वो सिचुएशन टॉक्सिक हो गई, कार्मिक हो गई, इसलिए वो छोड़ करके अब ये न्यू बिगनिंग्स आपके तरफ करना चाह रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ। हाँ, तो कोई एक टॉक्सिक सिचुएशन, एक ऐसे सिचुएशन को छोड़ करके या तो कोई मैरिज छोड़ रहे हैं, कोई रिलेशनशिप छोड़ा है, वो आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन को पहले एडिक्शन इश्यूज खुद भी हो, लेकिन वो सब छोड़ करके क्लीन हो करके ये आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं।
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, तो बातचीत होगी नई सिचुएशन में। मैंने बताया कि एकदम दिल से दिल तक की बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी किसी के साथ, मैं जो देख पा रही हूँ। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आप लोग में से कुछ लोग अगर परिवार के सदस्यों के साथ जो स्ट्रेस बनी हुई है उस रिलेशनशिप को अगर आप ठीक करोगे तो आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव होगी। तो पारिवारिक इश्यूज़ को, मतभेद को अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो जाकर के आपकी लव लाइफ इशू हो सकता है। पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हो, घर वालों का इन्फ्लुएंस हो रिलेशनशिप में, कोई नहीं, तो वो सिचुएशन को अगर हील करेंगे, खास करके मैरिड कपल्स या ऑलरेडी एंगेज्ड हैं जहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे पेरेंट्स या फैमिली की, वहाँ पे आपको हील करनी चाहिए पहले वो इश्यूज़। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, किसी पे भी नए पर्सन पे खास करके पुराने को तो आप जानते हो, नए पर्सन पे 100% विश्वास ना करें। ट्रस्ट ओवर द टाइम, उनके एक्शंस को देखें ना कि उनके वर्ड्स को। वो बोलते क्या है ये मैटर नहीं, वो करते क्या है इस पे ध्यान दें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।